लाइन्स एंड एंगल्स पे बातचीत चल रही थी। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिक पढ़े थे लाइन्स एंड एंगल्स के। अब इस वीडियो में उन बेसिक्स पर रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ दे रखा है, एक ये डायग्राम बना रखा है। इन फिगर लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट्स एट ओ। इसमें लाइन ए बी और सी डी ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को काट रही है। इफ़ ए ओ सी ये वाला एंगल प्लस बी ओ ई इज इक्वल्स टू 70 डिग्री है। इन दोनों का सम कितना है? 70 डिग्री है। एंड बी ओ डी इज़ 40 डिग्री। बी ओ डी ये 40 डिग्री गिवन है। फाइंड बी ओ ई इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं, ये फाइंड करना है। एंड रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई ये पूरा फाइंड आउट करना है, इसका रिफ्लेक्स। इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं। गिवन है, दिया हुआ है हमें ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। बी ओ डी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। फाइंड करना है एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। सबसे पहले लेते हैं, जब हमें पता है कि ये वाली लाइन ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये 40 डिग्री है, तो ये एंगल ए ओ सी भी कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, सो एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 40। अब हमें पता है कि ए ओ सी और बी ओ ई दोनों का सम कितना दे रखा है? 70 डिग्री। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, ये हमें गिवन है। ए ओ सी की वैल्यू अभी हमने 40 डिग्री निकाली, तो 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 70 माइनस 40, तो बी ओ ई कितना आ गया हमारे पास में? 30 डिग्री। एक पार्ट बी ओ ई आ गया ये 30 डिग्री, जिससे हमने एक्स लेट करा था यहाँ पे। अब हमें रिफ्लेक्स निकालना है, यानी ये निकालना है। सी ओ ई तो ये होता है, अब रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई का है तो इसका जो रिमेनिंग एरिया होता है वो होता है। अब इसमें ये और ये मिलके तो कितना हो जाएगा? 180। लीनियर पेयर बन रहा है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो ये 180 हो जाएगा। ये 40 और ये 30 है, इन सबको ऐड कर देते हैं। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस सी बी ओ ई। ए ओ सी 40 प्लस 180 प्लस बी ओ ई 30, 250 डिग्री। तो ये पूरा कितना आ गया? 250 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। एक्स वाई और एम एन लाइन एक दूसरे को ऊपर काट रही है। इफ़ पी ओ वाई 90 डिग्री, पी ओ वाई 90 डिग्री है। ए रेशो बी 2:3 गिवन है इन दोनों का। फाइंड सी, हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन लिखते हैं सबसे पहले। गिवन है एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। एंगल पी ओ वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड ए रेशो बी इज इक्वल्स टू 2:3। लेट करते हैं। लेट ए बी 2x एंड बी इक्वल्स टू 3x।
इनके एंगल्स हो गए, एंगल ए इक्वल्स टू तो हो गया 2x, ये रेशियो से हटाने के लिए b इक्वल्स टू हो गया 3x। अब ये एक्स वाई पूरी एक लाइन बन रही है, एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन। तो इस पर जितने भी एंगल्स बन रहे हैं इन सब का एडिशन कितना होगा 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल एक्स ओ एम प्लस एम ओ पी प्लस पी ओ वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक्स ओ एम ए है, बी है, बी प्लस ए प्लस पी ओ वाई 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ए और बी निकाल लेते हैं हम, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पी ओ वाई 90 है तो ये हाफ कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ए का वैल्यू है 2x, बी का वैल्यू है 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। 2 और 3 5x इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो x इक्वल्स टू 90/5, 5 से कैंसिल आउट करते हैं 18 टाइम्स पे, तो a इज इक्वल्स टू 2 × 18 36, b इज इक्वल्स टू 3 × 18 54। अब a का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं और b का पुट करते हैं, तो b तो 54 है प्लस a 36 प्लस 90, ये हमारे पास में 180 आ रहा है। अब यहाँ एम एन ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो b प्लस सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एम ओ एन इज अ स्ट्रेट लाइन, तो एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एक्स ओ एन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक्स ओ एम बी है, एक्स ओ एन सी है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बी का वैल्यू है 54 प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 54, सी इज इक्वल्स टू आ गया 126 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू पी आर क्यू। पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर है, देन प्रूव दैट पी क्यू एस ये वाला एंगल पी आर टी के इक्वल प्रूफ करना है। पी आर टी के गिवन लिखते हैं, गिवन है हमारे पास में एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। नेक्स्ट है प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। प्रूफ करते हैं इस चीज़ को। फिगर में देखते हैं कि यहाँ पर एक ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, इस लाइन को ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। तो हम लिख सकते हैं एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ लिख दिया हमने बाय लीनियर पेयर। इसी तरह से इसे हमने इक्वेशन 1 दे दिया ना। अब इसी तरह से इधर भी देखते हैं, ये भी स्ट्रेट लाइन जा रही है, इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इन दोनों एंगल्स का सम भी कितना होगा 180 डिग्री। एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये भी लीनियर पेयर्स है। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है 180 डिग्री। तो इस 180 डिग्री को हम इस वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये दोनों चीज़ इक्वल हो जाएगी। एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर बाय इक्वेशन 1 एंड 2 इज इक्वल्स टू है एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। हम पी क्यू एस को रिप्लेस करके पी आर टी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ गिवन में लिखा है, पी क्यू आर को रिप्लेस करके पी आर क्यू लिख सकते हैं, यहाँ पर गिवन है। तो पी क्यू आर की जगह पी क्यू एस तो एज इट इज़ हमें प्रूफ करना है, इस पी क्यू आर को रिप्लेस करके हम पी आर क्यू लिख रहे हैं। तो पी आर क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। दो वैल्यूज इक्वल में होती है तो उन पे साइन भी अगर सेम होता है और वैल्यू सेम होती है तो वो कैंसिल आउट हो जाती है। पी आर क्यू से पी आर क्यू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच गया पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल पी आर टी।
यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।